इस वीडियो में हम क्लास 10th के जनन चैप्टर के हम नर जनन अंग के बारे में जानेंगे। सुनो, सबसे पहला नंबर विरीसन कोष क्या होता है, विरीसन क्या है, शुक्राणु क्या है, शुक्र जनन नलिका क्या, अधिविरीसन नलिका क्या, इस सब के बारे में हम जानेंगे। टोटल कितना टॉपिक लिए हुए हैं? 16 टॉपिक। सुनो, सबसे पहला नंबर विरीसन कोष क्या है और विरीसन क्या है, याद रखना। विरीसन को जो थैली घेर करके रखता है, इस थैली का नाम ही विरीसन कोष है। आपको याद हो गया होगा, यह जो अंडाकार जैसी रचनाएं है, इस रचनाएं का नाम विरीसन है। और यही अंडाकार रचनाएं किसका निर्माण करता है? शुक्राणु स्पर्म। आपको समझ में आ गया होगा ये तीनों पॉइंट। इसी विरीसन के द्वारा शुक्राणु या स्पर्म बनते हैं। अब यहाँ जो बना ये किस प्रकार से शीशन तक पहुंचते हैं, तो इसके बारे में समझना है। ध्यान से सुनो, यहाँ मान लो स्पर्म बनना शुरू हुआ, ये बनकर तैयार हो गया, यहाँ से ये इस प्रकार से कुंडलित आकार में यहाँ तक आया। इस नली का यदि नाम कहा जाए तो शुक्र जनन नालिका। फिर यहाँ से जो आगे बढ़ेगा यहाँ तक आएगा, यहाँ से बढ़ते हुए यहाँ तक आएगा। इस नली का नाम अधिविरीसन नलिका है। फिर यहाँ ये किसको दे देगा या कहाँ तक पहुंचाएगा, इसका नाम क्या है? इस जस्ट यहाँ इससे ऊपर सटा हुआ रहता है, जिसका नाम क्या बोल सकते हैं? अधिविरीसन। जस्ट जिस प्रकार से इसमें, उसी प्रकार इसमें भी होता है। फिर यहाँ से अब कहाँ जाएगा शुक्राणु? तो यहाँ से उठ करके याद रखना, ये कहाँ तक जाएगा? यहाँ से एक नली खुलता है, इधर से भी खुलता है, याद रखना। इस नली का नाम है शुक्रवाहिका। आपको सातों पॉइंट कंप्लीट समझ में आ गया होगा। सुनो, इस नली का नाम शुक्रवाहिका है। इसी नली के द्वारा अब ये धीरे धीरे शुक्राणु ऊपर की ओर बढ़ेंगे। ये बढ़ते हुए यहाँ पानी कह सकते हैं यूरिन की थैली, जो नाभि के नीचे यूरिन की थैली, इस थैली में ऊपर से किडनी द्वारा क्षनित होकर यूरिन इस यूरिन की थैली में आते हैं। ये रहा किडनी से जो आने वाले यूरिन है, इसके द्वारा आ रहे हैं। तो ये जो यहाँ से खुला इस प्रकार से ऐसे करके जाएगा, यहाँ पर ये एक फंदा बन जाता है। ये नली से उस पार से होकर ऐसे गुजरता है इस प्रकार से। बिल्कुल एक एक बात समझ में आएगा। और ये आगे बढ़ते तो यहाँ पर एक छोटी सी क्या ग्रंथि होते हैं, जिसका नाम क्या है? शुक्राशय। इसके द्वारा कुछ द्रव को शुक्राणु प्राप्त करते हैं, या बोलेंगे इसके द्वारा जो भी द्रव होते हैं वो शुक्राणु में मिल जाते हैं। और यहाँ से फिर एक नली खुलते हैं। इस नली का नाम आपको याद रखना है स्खलन नलिका। फिर ये यहाँ से ये नली इधर से भी आपको याद रखना है, ये जा रहा है इस प्रकार से, जस्ट दोनों एक ही तरह। और यहाँ पर भी वैसे ही याद रखना है। ये यहाँ से जो खुला, इस नली का नाम अभी हम बता चुके, स्खलन नलिका। स्खलन नलिका ये आगे जा करके आपको याद रखना है इस प्रकार से
ये यूरिन के मार्ग, मूत्र मार्ग बोल सकते हैं, यूरिन के मार्ग के अंदर वाले भाग में आकर के दोनों तरफ से स्पर्म मिल जाते हैं और यहाँ इसके ऊपर से ऐसे करके बोलेंगे, यूरिन की मार्ग गुजरते हैं और यहीं से, अब आपको याद रखना, ये दोनों तरफ स्खलन नलिका कहाँ आकर के मिल गया तो उसका नाम है, आपको याद रखना है, पुरस्थ ग्रंथि। क्या बोलेंगे? पुरस्थ ग्रंथि। यही वह ग्रंथि है जिसके कारण शुक्राणु में थोड़ी गंध पता चलते हैं। शुक्राणु में जो गंध आते हैं ये पुरस्थ ग्रंथि के कारण है। तो यहाँ से शुक्राशय से आया स्खलन ग्रंथि, स्खलन ग्रंथि से कहाँ प्रवेश किया? पुरस्थ ग्रंथि। यहाँ से गंध को उठाया और यह फिर किसमें प्रवेश कर जाएगा? ये प्रवेश कर गया यूरिन मार्ग में। ये अब यहाँ से नली बना हुआ, ये यूरिन मार्ग में प्रवेश कर गया। तो यही जो ये प्रवेश किया, इसी समय इसका नाम पड़ जाएगा सीमेन। आपको हिंदी खुद पढ़ने आते हैं, हिंदी बोल सकते, वीर्य इंग्लिश में बोलेंगे सीमेन। यहीं से इसका मतलब है कि सीमेन बनने के लिए यहाँ एक तो शुक्राणु द्रव, एक दूसरा शुक्राशय, ये शुक्राशय द्रव दो, तीसरा पुरस्थ ग्रंथि के द्वारा स्रावित द्रव तीन। ये तीनों जब एक साथ मिल जाते हैं तब ये कहलाते हैं सीमेन और यही जनन में भाग लेते हैं। सुनो, फिर ये यहाँ से प्रवेश किया और ये आगे चलकर आगे यहाँ पर दो बोलेंगे, दो ग्रंथि दोनों तरफ जुटा हुआ है। इस दोनों का नाम क्या है? इसका नाम बोलेंगे कॉपर ग्रंथि। ये भी कॉपर ग्रंथि के द्वारा स्रावित द्रव, ये भी शुक्राणु में जाकर के मिल जाते हैं। इसका विशेष खास काम है। इसका क्या काम है? तो ये शुक्राणु जो मिल गया तो शुक्राणु को ये रक्षा करते हैं। यह एक प्रकार का क्षार द्रव होते हैं। किस प्रकार? क्षार द्रव, जो कि ओमेन के योनि में कह सकते हैं कि यहाँ से जो क्षार प्राप्त होते हैं ना, तो वहाँ जो अम्लीय द्रव है उसको ये क्षार द्रव नष्ट कर देते हैं। फिर ये शुक्राणु में मिल गया, एक तो वो काम हो गया। फिर दूसरा क्या काम है? दूसरा काम बोलेंगे ये सीसन। ये बोलेंगे ये सीसन। सीसन में जो जलन मतलब खुजलाहट, किसके कारण? यूरिन के कारण जो इसके अंदर खुजलाहट होते हैं उसको ये दूर करते हैं। कहने का मतलब सफाई करने का काम दूर करते हैं। खुजलाहट को कौन बोलेंगे? कॉपर ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन। फिर ये यहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ छिद्र के द्वारा इसे बाहर कर दिया जाता है। फिर इसके सीसन के शीर्ष भाग का नाम क्या है? शीर्ष भाग का नाम याद रखना, ग्लांस। क्या बोलेंगे? ग्लांस। इसके ऊपर एक पतली सी त्वचा लगे होते हैं। इस त्वचा का नाम क्या बोलेंगे? प्रीप्यूस। इस प्रकार से आपको पूरा चीज समझ में आ गया होगा। एक बार रिवाइज करते हैं, सुनो। यहाँ से स्पर्म बना, ये कौन सा नली? शुक्र जनन नलिका द्वारा आगे बढ़ा। फिर कौन सा? अधिवृषण नालिका द्वारा। फिर ये अधिवृषण में प्रवेश किया, यहाँ से उठा कौन सा नलिका? शुक्रवाहिका नली। शुक्रवाहिका में प्रवेश किया, यहाँ से फिर शुक्राशय तक पहुंचा। शुक्राशय से द्रव को उठाया, स्खलन नलिका में प्रवेश किया। स्खलन नलिका फिर कहाँ?
पूरा स्तर ग्रंथि तक ले गया, वहां से कुछ द्रव को उठाया और ये यूरिन के मार्ग में प्रवेश कर गया। आगे चल के कॉपर ग्रंथि से भी बोलेंगे, कुछ द्रव को उठाया और ये शीशन में प्रवेश कर गए। शीशन के अगले भाग क्या कहलाते हैं? ग्लांस कहलाते हैं। और इसके ऊपर जो पतली सी त्वचा होती हुई प्रीपयूस कहलाते हैं। इस प्रकार से पूरा का पूरा चीज कंप्लीट हो गया।